हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग जो है ना, हिंदी तो बहुत पढ़ा चुके हैं, हिंदी बुक। आज हम लोग क्या किए हैं, हिंदी व्याकरण पर बात करेंगे। हिंदी व्याकरण में जो है ना, क्लास 9th से लेकर के 12th क्लास में जो भी कवायद व्याकरण पूछा जाएगा ना, ये याद रखिएगा। उन्हीं का हम लोग क्या किया है, सिलेबस पर बात करेंगे। आज किस पर बात करेंगे? सिलेबस पर, यानी कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। और ये याद रखिएगा, हम लोगों को ज़्यादातर व्याकरण पर फोकस करनी चाहिए। और व्याकरण से लगभग अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला देंगे तो लगभग 60 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, ये याद रखोगे। तो कुछ लोग क्या करता है, बुक पर तो ध्यान देता है लेकिन व्याकरण पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हम लोग क्या किया, पहले सिलेबस पर बात करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। और आप क्या कीजिएगा, कॉपी लेकर के बैठिए। इसके बाद तमाम टॉपिक को एक एक कर करके लिखते चलिएगा, समझे ना। हम पहले संज्ञाओं को पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें सिलेबस क्या है, पहले संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इसी तरह क्रिया है ना। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब उल्टा शब्द। अच्छा, यहाँ से जो ना ये सब टॉपिक 2-2 नंबर का पूछेगा। इसी तरह पर्यायवाची शब्द हो गया आपका। इसके बाद अनेकार्थी है। इनके अलावा मुहावरा है, समझे, मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलावा देखिएगा अर्थ हो गया। इसके बाद एक वचन और बहुवचन, समझे ना, एक वचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग। इसके बाद देखिए लिंग हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कहावत, वाक्य और शुद्धि। इनके अलावा जो है ना वर्ण विचार। अच्छा, वर्ण विचार से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कंठ यानी कवर्ग, टवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब पढ़ेंगे। इनके अलावा संधि है, समझे बात को। ये सब आपका सिलेबस है। क्लास 9th से 12th क्लास में जो भी व्याकरण पूछा जाएगा, इतने ही टॉपिक से पूछा जाता है। इनके अलावा तत्सम तद्भव है। क्या है? तत्सम तद्भव। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, समझे ना, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं। इसको उर्दू में साबिका और लाहिका बोलते हैं। इनके अलावा समास है, कारक हो गया, काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हो गया, निबंध हो गया। इनके अलावा गद्यांश हो गया। अच्छा, गद्यांश जो है ना, क्लास सिर्फ क्लास 10th के लिए है, ये याद रखिएगा। ओनली क्लास 10th, समझे ना, ओनली क्लास 10th के लिए है, समझे, ये याद रखिएगा। सिर्फ क्लास 10th में पूछा जाता है, 20 नंबर का गद्यांश पूछता है। और वही गद्यांश में लगभग लोग मार खा जाता है, समझे ना। गद्यांश बना नहीं पाते, कैसे बनाना है, नहीं बनाना, इनको मेथड नहीं मालूम हो। अच्छा, जब तक मेथड नहीं मालूम होगा बनेगा ही नहीं सही से। इसीलिए ये याद रखेगा, हमारा क्लास को आप प्रतिदिन देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या क्लास मिलेगा, समझे, ये याद रखिएगा। इनके अलावा देखिएगा, गद्यांश हो गया, पत्र लेखन। पत्र लेखन से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से क्लास 9th से 12th में ये पूछा जाता है, पत्र लेखन। और इतना ज़रूरी है पत्र लेखन की, हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर, समझे, ये याद रखोगे। इसके बाद संक्षेपण। अच्छा, ये संक्षेपण जो है ना, ओनली फॉर क्लास 12th के लिए पूछा जाता है। किसके लिए? क्लास 12th के लिए, समझे ना। तो ये रहा आपका सिलेबस, जो है लिखा हुआ हिंदी व्याकरण सिलेबस 2024-25 है, क्लास 9 to 12th, समझे, याद रखेगा। तो जो भी 9th से लेकर के 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा जो छोटे 8th क्लास वो भी पढ़ सकते हैं, व्याकरण है, समझे ना। तो उन टॉपिकों पर ध्यान देंगे और उन टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, आपको पढ़ाते चलेंगे। तो समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, संज्ञाओं को पढ़ाएंगे, संज्ञाओं को, प्रकार को पढ़ाएंगे, पूरी तरह से डिटेल पढ़ा दिया जाएगा, जहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बनने वाला तमाम ऑब्जेक्टिव आपका क्या करेगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी सिलेबस को उतारिए, कॉपी लीजिएगा अच्छा वाला, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, फेयर करते चलिए। चलो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।